Hello everyone. चेक किया तो मुझे टोटल 12 क्वेश्चन ऐसे कौन से क्वेश्चंस को कंसीडर किया है और कौन से जो क्वेश्चन हैं उनकी ग्रेस मार्क जो है वो मिलेंगे हमें, उसका तो नहीं पता, बट वो सारे जो क्वेश्चन है ना वो हमारे इस वीडियो में हैं। तो हम इनको देख के एक बार अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कुछ एक ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनके 53 पे डीवी आया है, तो मे भी हो सकता है उनके 2 या 3 क्वेश्चन सही हो गए हों, या जिनका 56 पे नहीं आया मे भी हो सकता है उनके 2 या 3 गलत हो गए हों। तो ये 12 के 12 क्वेश्चन हैं, इसमें 11 या 12 क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर हमारे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे हुए थे। देखेंगे हम इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन तो ये था कि एनईपी 2020 में पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के लिए क्या उम्र होगी। मैंने इसमें किया था 3 to 6 ईयर और एचएससी ने माना था 3 to 8 ईयर। इस क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे थे और इसके लिए लगे थे। ठीक है, ये मेरा गलत है पहले से। अगर ऑब्जेक्शन में सही होता है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन से 3 आयाम हैं जिन्हें स्कूलों को संबोधित करना चाहिए। ये मेरा जो आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग गलत था, लेकिन मैंने खुद इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया था। एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर एज इट इज इसका आंसर दिया हुआ था। एचएससी ने माना था इसका ए, ये वाला आंसर माना था एचएससी ने। बट जब हम देखते हैं ना एनसीईआरटी में, तो बिल्कुल फ्रंट पेज पे ही बोल्ड अक्षर्स में लिखा हुआ है जो है सी ऑप्शन इसका आंसर माना गया है, शारीरिक, संज्ञानात्मक एवं भावनात्मक। तो पता नहीं अब एचएससी इसको कंसीडर करेगी या नहीं करेगी, मेरा ये पहले से ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विश्व का 70% से अधिक मीठा जल डैश में समाहित है। तो इसमें एचएससी ने माना था डी ऑप्शन इसका, ग्लेशियर और पर्वत। बट इस पे जो ऑब्जेक्शन लगे हैं उनके अकॉर्डिंग ये वाला होना चाहिए और मैंने यही कर रखा है। पता नहीं एचएससी इसको मानेंगी या नहीं मानेंगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं उन्होंने कौन से क्वेश्चन जो हैं वो कंसिडर किए हैं। उसके बाद है, हरियाणा में कर एकत्र करने वाले साहिबे दीवान को किस कवि ने मुसाहिब कहा था। अब ये जो इसकी इंग्लिश जो रीडिंग है ना उसके अंदर इसको टी कलेक्टर बोला गया है, लेकिन एक्चुअल में ये टैक्स कलेक्टर आना चाहिए था। तो इस वजह से इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। तो मे बी जो ग्रेस मार्क मिल रहे हैं शायद इस क्वेश्चन के हमें मिले या ना मिले ये नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर था ऑब्जेक्शन के अंदर। तो मेरा ये भी क्वेश्चन गलत किया हुआ है। उसके बाद है, ये हमारे कॉमन जो स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चन थे उनमें इसके अंदर एक्सपेक्टेड ऑफ होना चाहिए था और एक्सपेक्टेड फ्रॉम आया हुआ है, यही ऑब्जेक्शन लगा हुआ था। मेरा ये पहले से गलत है। अब अगर एचएससी मानती है तो ये मे भी सही हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है 60 नंबर जो एरर वाला क्वेश्चन था, इसमें भी ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि इसका जो ऑप्शन सी है ना वो सही होना चाहिए। इसमें आएगा हैप्पियर प्लेस टू लिव इन आना चाहिए। तो मेरा ये वैसे भी गलत है क्योंकि मैंने इसका ए ऑप्शन किया हुआ था। तो कोई अगर मिलेंगे किसी को मार्क तो हो सकता है अगर इस क्वेश्चन को कंसीडर किया जाए और किसी ने सी कर रखा है तो उसको ये इसके नंबर मिलेंगे। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो था 82 नंबर, सिनोनियम जो पूछा गया था पायस का। तो इसमें मैंने तो रिलीजन किया हुआ है और एट प्रेजेंट इसको सही माना गया एचएससी के द्वारा। बट इस पे भी ऑब्जेक्शन लगे हुए थे कि या तो यहाँ रिलीजियस होना चाहिए था, ये बात सही है। एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव से ही करेंगे, बट एचएससी क्योंकि इसके अंदर रिलीजियस वर्ड ही नहीं है और बाकी जो 3 बनते हैं ना वो इसके एक्यूरेट बन भी नहीं रहे हैं, तो मे भी हो सकता है इसका ग्रेस मार्क मिले या फिर एचएससी इसको कंसीडर किस तरीके से करेगी ये पता नहीं है। तो मेरा 1 नंबर अगर ये चेंज होता है आंसर इसका, कुछ जो कैंडिडेट है वो कह रहे हैं कि डी होना चाहिए इसका आंसर, तो यहाँ पे 1 नंबर मेरा कट भी सकता है और मे भी हो सकता है अगर ग्रेस मिले तो रह भी सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये वाला, इसमें हमें फ्रेजल वर्ब जो है वो पुट करनी थी। तो इसके अंदर जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर रहेगा, शूट अप वाला। बट मेरा ये गलत है, मैंने इसका सी किया था तो मुझे कोई
ना तो बेनिफिट मिल रहा है और ना ही मेरा कोई लॉस हो रहा है अगर इसका मार्क मिलता है तो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस दिए हुए थे उनमें है ए पर्सन होल्डिंग अ स्कॉलरशिप एट ए यूनिवर्सिटी। तो इसके अंदर HSC ने माना है डी, और जो ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं स्कॉलर के लिए, और बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो मे भी हो सकता है, मैंने भी इसका स्कॉलर किया हुआ है, तो अगर मिलेगा तो जिन्होंने स्कॉलर कर रखा है उन सबको ये जो मार्क्स है वो मिलेंगे, इसका ये क्वेश्चन उनका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये ए पर्सन विदाउट मैनर्स और पॉलिश। तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं, क्योंकि HSC ने इसको रस्टिक माना है और रस्टिक नहीं होगा इसका। तो इसमें दो ऑब्जेक्शन गए हुए हैं HSC के पास, एक तो बोरिश का, बारबेरियन का। मैंने इसमें बारबेरियन किया हुआ है, मे भी हो सकता है बारबेरियन सही माने या फिर हो सकता है बोरिस सही माने। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन वो सही आंसर जो है वो सही मान सकते हैं। तो हम अपनी आंसर की के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं कि हमारा ये सही था या गलत था। मेरा तो ये पहले से ही गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एमिलियोरेट। ये जो वर्ड है पैसेज में से हमें उठाना था, इसका आंसर तो आएगा अपग्रेड ही, ठीक है। अपग्रेड इसका आंसर है, HSC ने भी यही मान रखा है, ये मेरा सही है। बट इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं क्योंकि पैसेज में ये वर्ड कहीं था ही नहीं। तो या तो HSC इसका ग्रेस मार्क देगी या फिर ये क्या पता अपग्रेड ही सही रखें। तो ये दोनों साइड से मेरा सही रहेगा। अगर ग्रेस मार्क देते हैं तो वैसे सही रहेगा, अदरवाइज ये वैसे सही है। मेरे टोटल जो क्वेश्चन है वो 66 सही थे। तो अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे 4 क्वेश्चन और बन रहे हैं इसमें से। 4 को भी छोड़ दो तो मैं 2 ही मान के चल रही हूँ कि मेरे 68 क्वेश्चन सही बने हैं। अब आगे हम फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन जब मैंने ये 11 या 12 क्वेश्चन देखे तो मुझे लगा कि एक बार हम शेयर करते हैं। अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन ऐसा है जिस पे आप में से किसी को ये लगता है कि भाई हाँ इस पे भी ऑब्जेक्शन लगा हुआ था, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।